हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। माय नेम इज़ अजीत एंड आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसजेएफ एंड एलसीएम के बेस पे कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो 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 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है 368 डिवाइड बाई 437 का सरलतम रूप निकालिए। ठीक है, तो हम सब इसके लिए सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका 368 एंड 437 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो और लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ एलसीएम एंड एलसीएम के बारे में, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो अब यहाँ पे देखिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 368 डिवाइड करेंगे 437 को, तो 1 बार गए। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा, अब इस रिमाइंडर से हम इस फर्स्ट डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करके ये आप 69 से हम 368 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार गए, तो यहाँ पे रिमाइंडर 23 बचा। अब 23 से हम 69 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार गया, और इसमें अब जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो मतलब यहाँ पे हमारा ये पूरा खत्म हो चुका है। तो जो लास्ट डिवाइजर हमारा 23, ठीक है, तो यहाँ पे जो 23 यही हमारा एसएफ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो एसएफ आया है एसएफ से हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर लेंगे। तो 368 डिवाइड बाई 23 एंड 437 डिवाइड बाई 23, तो हम इनसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारा 16/19 आएगा। अब देखो 16/19 को मैं आपको एक इजी तरीके से बताता हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 368 डिवाइड बाई 23 है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 23 का जो 368 है कितना गुना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम 23 का 10 गुना निकालेंगे। तो 23 इंटू 10, तो यह हमारा हो गया 230। अब देखिए जो 230 है वो 360 से कम है, तो इसका मतलब है कि हमें अब इसका 20 गुना भी निकालना होगा। तो 23 इंटू 20 तो हमारा हो जाएगा 460। अब यहाँ पे देख लिए ये जो 368 है 230 और 460 के बीच आता है, मतलब जो इसका 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना से ज्यादा और 20 गुना से कम है। तो मतलब जो ये संख्या ये 10 प्लस समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करना है। अब देखिए, अब 368 का आप इकाई का अंक देख लीजिए 8 है, यहाँ पे 23 का इकाई का अंक 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है 3 हम 1 से लेके 9 तक की मल्टीप्लाई करेंगे, और उस मल्टीप्लाई में जिसमें भी हमारा मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक 8 आ जाए वही नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलो आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे देखिए, तो किसके मल्टीप्लाई में आ रही है, जो इकाई का अंक है वो 8 आ रखा है। यहाँ पे जब 6 की मल्टीप्लाई हमने 3 के साथ की तो 18 आया। तो 18 जो है यहाँ पे 8 जो हमारा है वो इकाई का अंक है। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करने से है तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 10 प्लस 6 कितना होता है 16। तो हमारे फर्स्ट ये पता चल चुका है कि हम जब 23 से डिवाइड करें तो हमारा जो 16 आएगा। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे यहाँ पे है 437/23, तो 437 डिवाइड बाई 23, इसमें वही प्रोसेस करेंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 23 का 437, मतलब पहले इसका 10 गुना निकालेंगे, तो ये भी 230 से ज़्यादा है एंड 460 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यार 10 प्लस समथिंग है, 20 से कम है, तो हम यहाँ पे भी यही लेंगे कि 10 प्लस। अब देखिए इसमें 437 का जो इकाई का अंक है वह 7 है। ठीक है, तो 3 से किसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो इकाई का अंक 7 आ रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 9 3 जा 27 होता है, तो इसमें भी इकाई का अंक 7 है। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो 10 प्लस 9 कितना होता है 19।
तो ये आ चुका है हमारा 16/19, हमारा सरलतम रूप आ गया। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह 611 डिवाइड बाई 1363 का सरलतम रूप। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो एचसीएफ जो हमारा आ चुका है वो आ गया 47, ठीक है। तो यहाँ पे 47 से जब डिवाइड किया तो यहाँ देख लीजिए 611 डिवाइड बाई 47, सेम वही करेंगे। 47 का पहले 10 गुना निकालेंगे। तो 47 इंटू 10 इक्वल टू 470, ठीक है। तो ये 470 से ज़्यादा मतलब हमें 20 गुना निकालना है, ठीक है। अब तो 447 इंटू 20, तो ये होगा हमारा 940, ठीक है। 940 आ चुका है। तो मतलब ये जो 611 है ये हमारा 470 एंड 940 के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 10 प्लस समथिंग है, तो 10 प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा। अब इसमें 611 का जो इकाई अंक है वह 1 है, ठीक है। अब 47 का 7, तो 7 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 आता है। तो देख ले 1 7 जा 7 होता है, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, और 21 में जो है देखिए 3 7 जा 21, तो 21 में इकाई अंक 1 है। तो मतलब किसकी मल्टीप्लाई करने से वक्त 7 के साथ 3 की, तो यहाँ पे 3 आएगा हमारा। तो 10 प्लस 3 हमारा 13 आ चुका है। तो ये आ गया हमारा, ये फर्स्ट ये तो हमें पता चल गया कि 13 है, ठीक है। अब सेकंड उसमें देख लीजिए कि हमें 1363 जब हम 47 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे हमें 10 गुना निकाल रखा है। अब देख लीजिए जो 1363 और 20 गुना से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अब हमें इसका 30 गुना निकालना है। तो 47 इंटू 30 ये हो जाएगा हमारा 30 गुना, ये आ चुका है 1410, ठीक है। तो 30 गुना इससे ज़्यादा है और 20 गुना ये है 30 गुना से कम एंड 20 इससे ज़्यादा है, मतलब ये 20 प्लस समथिंग है, ठीक है। 20 प्लस, अब देख लीजिए यहाँ पे अब इकाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 किसके उसमें आता है, देखो 3 7 जा 21 होता है, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63। तो 9 7 जो होता है हमारा 63। तो इसमें हमारा जो इकाई अंक है 3 आ रहा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 9 हम प्लस कर लेंगे 20 के साथ। तो 20 प्लस 9 कितना होता है 29। तो ये हमारा आ चुका है 29। तो हमारे इसका सरलतम रूप कितना हो चुका है 13/29, ठीक है। अब यहाँ हम आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर सरलतम रूप निकालना तो हमें कैसे हम इजिली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना होगा, उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड से हम इसी तरह पता कर सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा हमारा टाइम जो इससे क्या होगा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे हम जल्दी से कर सकते हैं। अगर आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा यह है 2 संख्याओं का मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश हम एचसीएफ कहते हैं, तथा लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। तो क्रमशः हमें दे रखे हैं कि 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पूछा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम हमें दे रखा है, एचसीएफ हमें 8 दे रखा है एंड एलसीएम हमें 48 दे रखा है, तो इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमें एक संख्या तो दे रखी है, दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा ये है एंड एलसीएम हमारा 48 है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू इन संख्याओं का एचसीएफ एंड इन संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर। जो इन संख्याओं का एचसीएफ है और इनका जो एलसीएम है इनका गुणनफल के बराबर होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, तो दो संख्याओं को बढ़ता, दो संख्या हमारी एक तो 24 है, दूसरी हमने x मान ली और इनका एचसीएफ क्या है 8 है और एलसीएम 48 है। तो जब हमने x की वैल्यू निकालनी तो 24 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 24 2 जा 48 एंड 8 2 जा 60। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो 16 आ चुकी है। अब मैं आपको देखिए जो ये फॉर्मूला बन रखा है दो संख्या गुणा, ये कैसे बना है मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा यह समझाऊंगा। तो देखिए
ध्यान से देखना। यहाँ पे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमें पूछा है कि 8 और 12 का यह लॉसा हुआ मौसा निकाले, मतलब एलसीएम व एचसीएफ निकाले। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिवीजन ठीक है हमारा आ चुका है 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 में जाते हैं 3 को ऐसे लिख दिया हमने 3 ये 1 ऐसा आएगा 3 1 जा 3, तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आ चुका है 24 आ चुका है। अब एचसीएफ के लिए क्या है, ऐसे हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए पहले सबसे पहले 8 का करेंगे तो 8 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं 2 2 2 एंड 12 के आ चुके हैं 2 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब इनमें देखिए हमें अब इनके प्राइम फैक्टर हमें इन कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, 8 और 12 में हम कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, तो एक तो 2 है और एक ये भी यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 हमारे कॉमन फैक्टर थे, तो 2 2 से कितना होता है 4, तो हमारा जो एचसीएफ आ चुका है वो 4 आ चुका है। और एक और बात आपको बतानी है यहाँ पे, हम अगर हमने एलसीएम निकाल दिया है, अगर एचसीएफ निकालना है उन्हीं नंबर का, तो हम बिना प्राइम फैक्टर किए हम एचसीएफ भी बता सकते हैं। देखिए हम इसमें भी क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर देखते हैं ना, वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जो 2 4 8 2 6 12 है, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, क्योंकि 2 से ये भी कट चुका है और 12 भी कट चुका है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है। और यहाँ पे देखिए कि 2 1 जा 2 पर 3 में नहीं जा रहा है, इसलिए ये वाला 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी 3 कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या क्या हमारे 2 और 2, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4। तो हम इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिना प्राइम फैक्टर का हमें एलसीएम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दोनों पूछ रखे होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे और उसी में हम वो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा। तो अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है कि उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारी दो संख्याएं क्या थी, हमारी 12 और 8 थी, और जो हमारे एचसीएफ था वो 4 था और एलसीएम 24 था। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या इसके बराबर होता है कि नहीं होता। तो 12 8 से कितना होता है 96। ठीक है, और यहाँ पे 24 4 जा 96, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, यदि हमें अगर एक संख्या मान लो कि हमें 12 दे रही, ठीक है, हमें दूसरी संख्या पता करनी